मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मैनपुरी ही नहीं बल्कि पूरे यादव लैंड का राजनीति पारा चढ़ गया है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की सियासत ऐसी थी कि 1989 से आज तक लोकसभा चुनाव में कोई भी मुलायम या उनके चुने प्रत्याशी को शिकस्त नहीं दे सका। करीब 3 दशक बाद यहां मुलायम के बगैर हो रहे चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने के पूरे आसार हैं। तो वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही नवीन मंडी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में धान की फसल पर संकट मरड़ाने लगा है। पहले से ही अधिक आवक के चलते मंडी में धान का विक्रय नहीं हो रहा है। वहीं अब मंडी बंद रहने से किसानों की परेशानी और बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 10 नवंबर को इसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों की रवानगी से लेकर स्ट्रांग रूम बनाने और मतगणना करने का पूरा काम नवीन मंडी में ही होता है। अब जब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है तो नवीन मंडी के अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। फिलहाल मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी पर मुलायम के रहते 33 साल तक कोई ना दे पाए शिकस्त है और इस बार भी नेताजी के देहांत के बाद लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बम्पर जीत दिलाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मैनपुरी की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। पूरे देश में मैनपुरी सीट को लेकर सबकी निगाहें मैनपुरी पर टिकी हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है, उसके बाद पुनर्मतदान होने को है। तो क्या लग रहा है इस बार आपको कि मैनपुरी की सीट आप कितने से जीतेंगे? निश्चित ही मैनपुरी की सीट बहुत ही अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि नेताजी का निधन अभी हाल ही में हुआ था और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कि नेताजी का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी खुद ही इस बार दुरुस्त करेगी, क्योंकि पिछली बार नेताजी 2019 के चुनाव में नेताजी 3,70,000 वोटों से जीते थे और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नेताजी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो दुरुस्त हो और इस बार कम से कम समाजवादी विपक्ष का कहना है कि नेताजी ने ये कहा है कि इस बार हमारा ये लास्ट और अंतिम चुनाव है। ऐसे में विपक्ष काफ़ी तैयारियां कर रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, इस पर क्या कहना है आपका? विपक्ष मैनपुरी ज़िले में कहीं नहीं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है, जाति धर्म से उठकर हमेशा राजनीति करी है और मैनपुरी की जनता बहुत ही समझदार है। वह जानती है कि मैनपुरी का विकास कौन कर सकता है और केवल समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। प्रत्याशी के रूप में आप मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हमारे आला कमान माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला कर देंगे हम उसके साथ हैं। तेज प्रताप जी को लेकर काफ़ी लोग सूत्र बना रहे हैं कि तेज प्रताप जी आ सकते हैं, धर्मेंद्र सांसद जी आ सकते हैं। इस पर आप दोनों लोगों में क्या सहमति जताई जा सकती है? जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश और निर्देश होगा वही हम पालन करेंगे। क्या शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है मैनपुरी लोकसभा से? देखिए, उनका अपना एक दल है, अगर वो हमारे दल के साथ अगर आके अपनी जिम्मेदारी अगर निर्वहन करना चाहते तो उनका बिल्कुल स्वागत है। आपका क्या विचार है? समाजवादी पार्टी। मैनपुरी से आप किस पार्टी का सांसद चाहते हैं? हम सपा का। मैनपुरी लोकसभा को लेकर आपका क्या विचार है? मैनपुरी लोकसभा का विचार ये है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की लहर चल रही इस समय। नाम है आपका? हरिओम यादव। मैनपुरी लोकसभा से नेताजी के देहांत के बाद रिक्त लोकसभा हो गई है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे कि तेज प्रताप यादव या धर्मेंद्र यादव, किसको लड़ाया जाए? देखो, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है और समाजवादी पार्टी से या नेताजी के परिवार से कोई भी आ जाए बहुत ही बम्पर बहुमत के साथ विजय होगी और नेताजी के परिवार से ही नहीं, अदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अदर कोई कार्यकर्ता, छोटा सा भी कार्यकर्ता मैनपुरी से उतारते हैं तो वो भी बहुत बड़ी जीत के साथ यहाँ से जीत के जाएगा। ये नेताजी का क्षेत्र है, नेताजी का गढ़ है, नेताजी यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ताओं से। मैनपुरी पुनर्मतदान को लेकर आपका क्या विचार है? ये माननीय नेताजी की सीट थी, उनके स्वर्गवास के बाद ये खाली हुई है। मैं उनको नमन करता हूँ और यह सीट समाजवादी पार्टी पुनः जीतेगी पूरे ज़िले में।
आज भी समाजवादी पार्टी के ही कराए हुए विकास दिखाई देते हैं, न कि किसी और के। शासन प्रशासन अगर सही से चुनाव कराया तो लगभग जो भी प्रत्याशी आएगा वो लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेगा।